राजस्थान स्टेट की कैपिटल जयपुर में जब रॉबरी के लिए प्लानिंग की गई थी, जिस रॉबरी में एक साथ 3 सुरंग बनाई गई थी, जिसमें शायद दुनिया में रॉबरी करने के लिए इतनी बड़ी प्लानिंग की हो। इस केस में 4 लोगों ने जो रॉबरी की थी, उन्होंने 10वीं पास की थी और ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। लेकिन जिस तरह से इन्होंने इस रॉबरी की प्लानिंग की थी, उससे बड़ी बड़ी इन्वेस्टिगेशन टीम और पुलिस डिपार्टमेंट भी हैरान रह गए। और ये रॉबरी ना सिर्फ जयपुर की बल्कि इंडिया की सबसे बड़ी रॉबरी की प्लानिंग मानी जाती है। तो आखिर क्या थी इस केस की स्टोरी? लेट्स स्टार्ट दिस केस। यूपी में शख्स रहता था अमन, जिसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं था और एक टाइम पर उसकी लाइफ में सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन जब अचानक उसने लोगों से पैसे मांगने स्टार्ट कर दिए उधार, जिसने उसने बाद में कभी लौटाए भी नहीं, तब उसका बुरा टाइम शुरू हो गया था। क्योंकि उस टाइम उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे और ना ही वो नौकरी कर रहा था जिससे वो काम करके उन पैसों को वापस कर सके। अब जब तक लोगों से पैसे उधार मांगता रहा, तब तक उसकी जिंदगी सही चलती रही। लेकिन एक टाइम के बाद लोगों को भी समझ आ गया कि ये सिर्फ पैसे उधार ले रहा है और पैसे लौटा नहीं रहा है, तो फिर लोगों ने उसको पैसे देना बंद कर दिया। अब उसके दिमाग में एक प्लानिंग आई कि वो इलीगल तरीके से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाएगा, जिससे उसके पास भी बहुत पैसा आ जाए और उसने जो लोगों से पैसे उधार ले रखे हैं वो भी उनको वापस लौटा सके। उसके बाद वो जनवरी के पहले हफ्ते 2024 में अपने शहर बुलंदशहर से निकलता है और बाकी शहरों में जाता है और जगह जगह पर घूमता है। वो कई जगह जा चुका था, लेकिन अभी भी वो डिसाइड नहीं कर पाया था कि उसे क्या करना है। वो जयपुर जाता है और वहाँ घूमता रहता है और सोचता रहता है कि उसे क्या करना है और उसके आगे का प्लान क्या है। एक बार जब वो जयपुर में आंगनबाड़ी इलाके में एक मार्केट से गुजर रहा था और कुछ टाइम वहाँ घूमने के बाद तभी उसके दिमाग में आइडिया आया कि उसे क्या करना है। वो मार्केट उस जगह की काफ़ी पॉपुलर मार्केट थी, जहाँ पर दिन में बहुत लोग आते थे और भीड़ काफ़ी होती थी। कई गाड़ियों की आवाज़, हर पल शोर होता रहता था। लेकिन शाम होते होते वो इलाका खाली हो जाता था और ये बात उसे वहाँ पता थी। शाम के करेक्ट टाइम पर वहाँ मार्केट बंद, बैंक बंद और फिर वहाँ पर लोग बहुत कम होते थे। अब उस इलाके में उसे पता चलता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंक का, जो वहीं पर था। और उसके बगल में एक ज्वेलरी की शॉप थी और उस शॉप के अंदर कई कीमत का सामान रखा हुआ था, जिसकी कीमत लाखों रुपए में थी। उसके बाद उस इलाके में एक और बैंक का उसे पता चलता है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का। और फिर उसके दिमाग में रॉबरी का आइडिया आता है। कुछ दिनों के बाद वो वापस बुलंदशहर जाता है और वहां जाने के बाद अपनी रॉबरी की प्लानिंग अपने 3 दोस्तों को बताता है। स्टार्टिंग में तो वो मना करते हैं, क्योंकि उन तीनों ने भी कभी लाइफ में क्राइम नहीं किया था और ये उनका पहला क्राइम था, इसलिए उनको डर लग रहा था। लेकिन अमन उनसे कहता है कि उसने रॉबरी की प्लानिंग ऑलरेडी कर रखी है और इसमें कोई रिस्क नहीं है और पैसे काफी ज्यादा होंगे, जिससे उन लोगों को भी बहुत पैसे मिलेंगे और फिर आने वाले कई सालों तक उनको पैसों का इंतजाम नहीं करना पड़ेगा और वो लोग भी अपने उधार के पैसे लौटा पाएंगे, क्योंकि उन लोगों ने भी कई पैसे उधार ले रखे थे, तो वो भी इस रॉबरी में शामिल हो जाते हैं। अब उसके बाद वो चारों उस जयपुर इलाके में जाते हैं और वहां पर पहले किराए का मकान लेते हैं और वहीं पर कुछ दिन रहने लगते हैं। उसके बाद वो सबसे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाते हैं, जहां उन्हें सबसे पहले चोरी करनी थी। वहां जाने के बाद वो बताते हैं कि उनको बैंक में अकाउंट खुलवाना है और इसी बहाने से वो बैंक में काफ़ी टाइम तक रहते हैं और उस बैंक की रैकी करते हैं कि कहाँ कहाँ पर कितने सीसीटीवी कैमरा है, लॉकर रूम कहाँ है और सिक्योरिटी कितनी हाई है। और कुछ दिनों के बाद उनको उस रूट का अंदाजा हो चुका था। अमन को चालाकी से ये भी पता चल चुका था कि बैंक में वो लॉकर रूम कहाँ है, जहाँ पर बहुत कैश रखा हुआ था। अब जब कई दिनों तक वो बैंक की रैकी कर चुके थे, अब उसके बाद वो लोग उस बैंक से लगभग 300 मीटर की दूरी पर एक दुकान ढूंढते हैं और दुकान भी वो बेसमेंट में होनी चाहिए। वहां पर किराए पर बहुत सारी दुकान थी जो मौजूद थी। आखिरकार वो उस दुकान पे जाते हैं और उस दुकान के ऑनर से कहते हैं कि उन लोगों को दुकान रेंट पे चाहिए और उस दुकान के ऑनर ने उनको 13,000 पर मंथ के तौर पर उनको वो दुकान रेंट पे दे दी। तो वहाँ उन्होंने खाद का बिजनेस की बात कर वो दुकान रेंट पे ले ली, क्योंकि उसे पता था कि खाद के बिजनेस के जरिए वहाँ पर काफ़ी बोरी होंगी और अमन को पता था कि इन बोरी को बाद में कैसे इस्तेमाल करना है रॉबरी में। उसके बाद कुछ दिनों तक अमन दुकान में बैठा रहा और अब उसे पता लग चुका था कि कितने टाइम पर उस इलाके में ज़्यादा भीड़ होती है और शाम को किस टाइम पर वहाँ लोग नहीं होते। और जब उन्होंने इस दुकान को रेंट पे लिया था, तो स्टार्टिंग के 4-5 दिनों तक उन्होंने कोई रॉबरी की प्लानिंग का काम नहीं किया था। रॉबरी में उन्होंने ये भी प्लान किया कि वो लोग अपने पर्सनल नंबर से उस इलाके में बातचीत नहीं करेंगे, इसलिए जब वो घर में होते थे तो वो नंबर बंद करते थे और जब वो दुकान में जाते थे तब भी वो नंबर बंद करके जाते थे। और अगर उनको अपने घर वालों से बातचीत करनी होती थी तो उसके लिए भी इन्होंने उस इलाके से कुछ ही दूरी पर एक पीसीओ पर जगह फिक्स कर रखी थी, जहां वो कॉल करते थे, क्योंकि उनको अच्छी तरह पता था कि फ़ोन से करंट लोकेशन का पता किया जा सकता है और पिछले फ़ोन पर कहाँ कहाँ किस जगह पे ये फ़ोन एक्टिव था ये भी सर्विलांस से पता लगाया जा सकता है। तो इस रॉबरी में इन्होंने प्लानिंग काफ़ी सोच समझकर ऑलरेडी कर रखी थी।
तो अब उन लोगों ने बेसमेंट में दुकान किराए पर ली और अब उस बेसमेंट में उनको लगभग 10 फीट गहरा गड्ढा खोदना था और उस जगह से वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 300 मीटर की दूरी पे था। तो 10 फीट गड्ढा खोदने के बाद लगभग 300 मीटर उनको सुरंग भी बनानी थी। उनको ये पता था कि उनको सुरंग बनाने में काफ़ी टाइम लग सकता है और क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने प्लानिंग करके बेसमेंट में दुकान ली थी और दुकान ऑलरेडी नीचे थी तो गड्ढा खोदने में उनको ज़्यादा टाइम नहीं लगा। अब उनको सुरंग बनाने का काम करना था। अब वो लोग दिन में वहां जाते और खुदाई का काम स्टार्ट करते थे। दिन में ऑलरेडी काफी शोर होता था, कई गाड़ियां आती जाती रहती थी, लोग उस मार्केट में घूमते रहते थे, इसलिए जब ड्रिलिंग मशीन और फावड़े से सुरंग का काम किया जाता था तो उसकी आवाज बाहर इतनी नहीं आती थी। और अब खुदाई करते वक्त जो वहां से मिट्टी निकलती थी उस मिट्टी को वो खाद की बोरी में डाल देते और उन बोरी को वहीं दुकान में रखते जाते। अगर बाद में कोई इस दुकान पर ग्राहक भी आता था तो उसे यही लगता था कि इस बोरी में खाद भरी हुई है, खाद की दुकान है और बेचने के लिए वो खाद की बोरियां वहीं पर रखी हुई हैं। लगभग 4 महीने तक सुरंग बनाने का काम चलता रहा और टाइम टाइम पर जब मिट्टी काफी ज्यादा हो जाती थी तो वो ई रिक्शा पर 10-12 बोरी रखकर एक सुनसान जगह पर जाकर उस मिट्टी को वहां फेंक देते। उन्होंने एक जगह ऑलरेडी फिक्स कर रखी थी जहां वो सारी मिट्टी को फेंक देते और फिर वापस आकर सुरंग बनाने का काम स्टार्ट किया जाता। लेकिन सुरंग बनाते वक्त उस दुकान में जो प्रॉब्लम आ रही थी वो बार बार कस्टमर के आने से थी, क्योंकि कभी कभी उनको अचानक से काम रोकना पड़ जाता था जब दुकान में कस्टमर आते थे। इसलिए उन्होंने उस दुकान में वाईफाई बेल भी लगवा ली थी और एक शख्स उस दुकान पर खड़ा हो जाता और जैसे ही कस्टमर आता तो वो वाईफाई बेल बजा देता, जिससे अंदर सुरंग बना रहे लोग सतर्क हो जाते और कुछ टाइम के लिए वो काम रोक देते। और फिर कस्टमर के जाने के बाद वो 2 बेल बजाता, यानी कि कस्टमर जा चुका है और काम दोबारा स्टार्ट किया जाए। तो इस तरीके से इन्होंने बड़ी समझदारी के साथ सुरंग बनाने का काम किया। यहाँ तक कि उन लोगों ने सुरंग बनाने के लिए कंपास के डायरेक्शन के हिसाब से वो सुरंग बनाई थी, क्योंकि उन लोगों ने ऑलरेडी मैप तो देख लिया था लेकिन जमीन में सुरंग बनाते वक्त डायरेक्शन की काफी प्रॉब्लम होती थी और उन्होंने बड़ी समझदारी से गूगल मैप का भी इस्तेमाल किया। SBI बैंक कहाँ है और वो ज्वेलरी की दुकान कहाँ पर है और उसी रास्ते में सुरंग बनाते रहे। उनको डायरेक्शन का पता लगता रहा और कोई प्रॉब्लम नहीं आई। उनको पता था कि सुरंग बनाने में उनको काफी टाइम लगने वाला है, लेकिन उनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था कि वो सुरंग का काम करेक्ट टाइम पर खत्म कर लेंगे। अब उन्होंने डिसाइड किया कि 26 जनवरी तक सुरंग बनाने का काम खत्म किया जाएगा और 26 जनवरी को फ्राइडे था, उसके अगले दिन सैटरडे और उसके अगले दिन संडे को बैंक की छुट्टी थी। तो ये 3 दिन उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट थे और इन 3 दिन में ही उनको बैंक रॉबरी करनी थी। अब 26 जनवरी के पिछले दिन 25 जनवरी को अब उस बैंक की दूरी बस 12 मीटर ही बची हुई थी और ये लोग बस कुछ ही टाइम में वहां तक पहुंचने वाले थे और ऑलरेडी प्लान बना चुके थे कि बैंक में किस टाइम दाखिल होना है और कितने टाइम तक बैंक में रखे कैश बटोरने के बाद कब उस बैंक से बाहर आना है उस सुरंग के जरिए। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक मंडी से एक ट्रक निकलता है जिस ट्रक में कई सारे आलू को रखा गया था और उसमें आलू की कई बोरियां थी जिससे ट्रक हैवी हो चुका था। अब जैसे ही कुछ टाइम चलने के बाद उस ट्रक को स्लो किया जाता है तो उस ट्रक का पहिया उस इलाके में मिट्टी के नीचे दब जाता है। वो ट्रक का ड्राइवर ट्रक की स्पीड बढ़ाकर काफ़ी ट्राई करता है कि ट्रक आगे बढ़ जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। अब धीरे धीरे करके उस इलाके में फिर ट्रैफिक भी होने लगता है। अब ट्रक का ड्राइवर उस ट्रक के पहियों को उस गड्ढे से बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन अब जैसे ही वो वहां से मिट्टी हटाने की कोशिश करता है और ट्रक के पहिए को बाहर निकालने की कोशिश करता है तो वो ट्रक का पहिया मिट्टी में और ज्यादा धंस जाता है। अब उसे काफी अजीब लगता है कि ये हो क्या रहा है। अब उसने कई बार वहां से मिट्टी हटाई तो वहां पर उसको एक गड्ढा मिलता है। उसे समझ में नहीं आता कि आखिर ये गड्ढा हुआ कैसे। स्टार्टिंग में उसको लगता है कि सीवर का गड्ढा है जिसे पहले खोदा गया हो और उस एरिया में ऑलरेडी कई जगह पर गड्ढे बने हुए थे। और जब उस इलाके में बाकी लोगों को ये बात पता चली तो उनमें से एक शख्स जब उस गड्ढे में गया तो उसने देखा कि बहुत बड़ी सुरंग बनी हुई है और वो हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आया कि इतनी बड़ी सुरंग किस लिए बनाई गई है और उस सुरंग के अंदर ड्रिलिंग मशीन और फावड़ा कई औजार रखे हुए थे। अब उसे बड़ी हैरानी हुई कि आखिर ये सब क्या है। लोगों को अंदाजा हो चुका था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है और तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है और पुलिस की टीम उस इलाके में पहुंचती है। वहां पुलिस को बताया जाता है कि यहाँ सुरंग बनी हुई है और सुरंग के अंदर खुदाई के बहुत सारे औजार पड़े हुए हैं। अब एक पुलिस ऑफिसर को उस सुरंग में भेजा जाता है और वो पता करने की कोशिश करता है कि वो सुरंग का रास्ता उस जगह से कहाँ पर जा रहा है जहां से इस सुरंग को बनाना स्टार्ट किया गया था। और उस सुरंग में जाते जाते वो उसी खाद की दुकान में पहुंच जाता है जहां पर उन लोगों ने खुदाई का काम स्टार्ट किया था। अब इस रॉबरी का मास्टरमाइंड अमन कुछ टाइम पहले उसी दुकान पर था, लेकिन जैसे ही उसको ये बात पता चली कि उस इलाके में सुरंग के ऊपर रोड में एक ट्रक का पहिया फंस गया है तो उसे पता था कि लोगों को पता चल जाएगा और पुलिस की टीम उस दुकान तक पहुंच सकती है, तो वो पहले से ही वहां से भाग गया।
लेकिन पुलिस को उसको ढूंढने में ज्यादा टाइम नहीं लगा और उस जगह से लगभग 2 किलोमीटर दूर उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। पुलिस ने जब उस दुकान पर चेक किया तो पुलिस को वहां पर वाईफाई घंटी मिली थी और उस सुरंग को जब एक बार और चेक किया गया तो वहां पर पुलिस को खुदाई के बहुत औजार मिले, एक मैप मिला था और कंपास भी मिल चुका था। पुलिस को भी अंदाजा हो चुका था कि इन्होंने इस रॉबरी की प्लानिंग करने के लिए काफी शातिर तरीके से प्लानिंग की है। पुलिस को पता था कि उन लोगों ने जहां पर सुरंग बनाई थी वहां से 12 मीटर की दूरी पर वो एसबीआई बैंक था, लेकिन वो सुरंग बनाते वक्त 2 सुरंग और थी जो उन लोगों ने बनाई थी। लेकिन स्टार्टिंग में पुलिस को पता नहीं था कि वो दोनों सुरंग का रास्ता कहां पे जा रहा है। लेकिन जब पुलिस ने इस मैप को चेक किया जो सुरंग में मिला था तो पुलिस को उस मैप के जरिए ये पता चला कि दूसरी सुरंग ज्वेलर्स की दुकान और तीसरी सुरंग का रास्ता सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ था। यानी कि वो लोग ना सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में रॉबरी करने वाले थे बल्कि उस ज्वेलरी की दुकान और एक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में भी रॉबरी करने वाले थे। पुलिस डिपार्टमेंट के लोग भी इस रॉबरी की प्लानिंग से काफी हैरान रह गए क्योंकि उनको भी कभी लाइफ में ऐसी रॉबरी का पता नहीं था कि जब रॉबर्ट्स ने एक नहीं बल्कि 3 सुरंग बनाई हो रॉबरी करने के लिए। अब अमन से पुलिस स्टेशन में पूछताछ की जाती है और उसके बाद वो इस रॉबरी की कहानी सुनाता है कि कैसे उस पर और उसके 3 दोस्तों पर पैसों का उधार था और उनको जल्द से ज्यादा पैसा चाहिए था। इसी वजह से इन्होंने बैंक रॉबरी की प्लानिंग बनाई और स्टार्टिंग में उनको एसबीआई बैंक में ही चोरी करनी थी। लेकिन जब वो फिर एक सुरंग बनाने का काम स्टार्ट करते हैं तो उन लोगों ने बाद में ये डिसाइड किया कि जब इतनी मेहनत करके सुरंग बना ही रहे हैं तो 2 सुरंग और बना लेते हैं। उन लोगों को पता था कि उस एसबीआई बैंक से कुछ ही दूरी पर वो ज्वेलरी की दुकान है और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी है। उस ज्वेलरी की दुकान में बहुत सारे कीमती सामान रखे हुए थे जिनकी कीमत लाखों रुपए में थी और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में भी रॉबरी करने के लिए सुरंग बनाई गई थी जिससे उनके पास बहुत ज्यादा पैसे होने के चांस हो जाएंगे। लेकिन इस केस में अमन के अलावा जो 3 लोग इस रॉबरी में शामिल थे ऑलरेडी भाग चुके थे क्योंकि जब अमन उस खाद की दुकान से भागा था और उस वक्त वो तीनों उस खाद की दुकान पर नहीं थे तो उसने पहले से ही उन तीनों को कॉल करके बता दिया था कि पुलिस को सुरंग का पता चल गया है और पुलिस की टीम वहां तक पहुंच गई है, जिससे वो तीनों बहुत पहले ही भाग गए। कुछ ही टाइम में इस रॉबरी की न्यूज इंडिया के सभी लोगों को पता चल गई। कई दिनों तक न्यूज चैनल पर इस रॉबरी की न्यूज आई और हर अखबार में इस रॉबरी की खबर छपी। उन चारों ने बहुत ही शातिर तरीके से प्लानिंग की और कंपास और गूगल मैप का भी बहुत ही समझदारी से प्रयोग किया। इन लोगों ने अपनी लाइफ में भले ही पहले कोई बैंक रॉबरी ना की हो लेकिन अपने पहले ही क्राइम में जिस तरीके से एक हैरत अंगेज प्लानिंग की इन लोगों ने रॉबरी के लिए वो काफी शॉकिंग थी। इस रॉबरी में कई दिनों की प्लानिंग के बाद वो बैंक तक पहुंच भी जाते लेकिन एक ट्रक जिसमें कई सारे आलू थे जिससे वो ट्रक काफी ओवरलोड हो चुका था जिस वजह से ट्रक का पहिया जमीन के नीचे धंस गया और बाद में लोगों को उस सुरंग का पता चल गया और फिर लोगों ने बाद में पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। और ये हैरतअंगेज बैंक रॉबरी जिसकी प्लानिंग कई दिनों तक की गई थी, इतने दिनों की मेहनत के बाद जब वो बैंक में घुसकर रॉबरी को अंजाम देने वाले थे लेकिन उससे पहले ही उनका प्लान चौपट हो गया और ये रॉबरी नहीं हो पाई। जब ये केस कोर्ट में गया तो कई दिनों तक ये मामला कोर्ट में चलने के बाद अमन को 3 साल की सजा सुनाई गई और पुलिस डिपार्टमेंट को भी ऑर्डर दिया गया कि वो जल्द से जल्द उन तीनों लोगों का पता लगाए कि वो कहां पर है और उनको जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए ताकि उनको भी इस केस में सजा दी जा सके। लेकिन बाद में पुलिस को पता नहीं लगा कि आखिर वो तीनों कहां भाग गए थे। पुलिस ने बहुत कोशिश की उनके ठिकाने का पता लगाने की लेकिन उनका पता नहीं चला। तो ये थी स्टोरी जयपुर की एक बहुत ही हैरतअंगेज बैंक रॉबरी की प्लानिंग की। तो इस स्टोरी में इतना ही। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल पर न्यू है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर सपोर्ट करना। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।